नमस्कार दोस्तों, मैं फैसल सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद फैसल और आप देख रहे हैं अद्वितीय पीवाईक्यू सीरीज। और हमने ज्योग्राफी के सेक्शन को स्टार्ट किया था और ज्योग्राफी सेक्शन की आज अगली क्लास को लेके आए हैं। इस क्लास के तहत हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप और भौतिक प्रदेश के में आए पिछले वर्षों में जितने भी क्वेश्चनों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और उम्मीद है कि आपकी जो पिछली 2 क्लास हैं वो आपको हेल्पफुल रही होगी। और यदि आपको लग रहा है कि वो आप काफ़ी फ़ायदेमंद है और हेल्पफुल है, तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। तो चलिए आज अपनी इस ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो टॉपिक है हमारा भौतिक एवं भौतिक प्रदेश, इन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए आज का पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने भी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप और भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो फटाफट आप आंसर दीजिए इसका। क्या आंसर नंबर 1 होना चाहिए या आंसर 2 की या 3 या फिर 4? आपके स्क्रीन के सामने है, आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इस पर विस्तार पूर्वक मंथन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन पर चर्चा। देखिए भारतीय उच्चावचों की प्रदेशों की बात करें तो जो ये किनारी जो तटीय हिस्सा है इसको बोलते हैं तटीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश है अभी ये? तटीय, जो समुद्र में एकदम टच में लगते हैं भाई, टच में। इस क्षेत्र को तो बोलते हैं, कौन सा क्षेत्र भाई? तटीय क्षेत्र। और जो लगभग थोड़ा सा राजस्थान और बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं पठारी। प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप पे क्या बोलते हैं? ठार। और जो ये वाला क्षेत्र बच गया रास्ते में ऊपर टच होता हुआ और जस्ट यहाँ से ये गुजरता है, इस क्षेत्र को बोलते हैं वृत्त, ऊपरी उत्तरी उत्तरी वृत्त मैदान, उत्तरी वृत्त मैदान। और जो ये वाला क्षेत्र है उत्तरी वृत्त मैदान के जस्ट आगे वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को बोलते हैं पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र भी? पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पर पर्वतीय पर्वत है, ठीक है। और ये आप जानते हैं यहाँ पर कौन सा अभी? मरुस्थल, ठीक है। ये पूछ रहा है कि राजस्थान में से कौन से उच्चवाचों का हिस्सा हो सकता है? तो राजस्थान है उत्तरी तो हो गया आपका उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। तो उत्तरी भरत मैदान और प्रायद्वीपीय पठारों का ये हिस्सा है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का तो हिस्सा क्योंकि बहुत ऊपर रह गया, वो तटीय मैदान जस्ट नीचे रह गया समुद्र के टच में। वो प्रायद्वीपीय पठार तो है पर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सम्मिलित करना है अभी, मिलान करना है कि औसत वर्षा किस क्षेत्र में कितनी होती है। आप कीजिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ये जेल प्रेरी 2018 में शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप विस्तार कीजिए कि पश्चिमी रेगिस्तान में 12 से 15 सेंटीमीटर होती है या उससे ज्यादा या कम, या पूर्वी मैदान में कम ज्यादा होती है, या मध्य प्रदेश पहाड़ी प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश मतलब अरावली की बात कर रहा है, ये 20 से 90 सेंटीमीटर होती है, या दक्षिण पूर्वी पठार में 75 सेंटीमीटर होती है। इस पर आप विचार कीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद है आपने विचार कर लिया हो। चलो इस पर चर्चा करते हैं। देखो, बात करें पश्चिमी रेगिस्तान की, पश्चिमी रेगिस्तान कौन सा है? ये पश्चिमी रेगिस्तान ये वाला हिस्सा आता है। ये क्या था अभी? पश्चिमी रेगिस्तान, ठीक है। और पूर्वी मैदान की बात करें तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका क्या है? ये सब क्या है अभी? पूर्वी मैदान है। कौन सा मैदान है अभी? पूर्वी मैदान। और बात करें मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र मतलब अरावली की बात कर रहा है, ये आपका क्या है? अरावली क्षेत्र। ये क्या भाई? अरावली क्षेत्र।
और दक्षिणी पूर्वी पठार की बात कर रहा है तो ये हाड़ौती क्षेत्र की बात कर रहा है, ये वाला क्षेत्र। ये कौन क्षेत्र है भाई? हाड़ौती क्षेत्र है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये कि औसत वर्षा किसमें किसमें होती है? उत्तरी पश्चिमी में हमेशा 12 से 15 सेंटीमीटर होती है, सही है इसका आंसर, एकदम सीध में है वो, एकदम सही है। 12 से 15 सेंटीमीटर ही, 12 से 15 सेंटीमीटर ही होती है। और पूर्वी मैदान की बात करें, इसकी बात करें तो इसमें भी क्या होती है, 40 से 80 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है अभी। और बात करें मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र की तो इसमें भी कितनी होती है, 20 से 90, क्योंकि ये पहाड़ी का क्षेत्र है तो कभी कभी वर्षा ज्यादा और कभी कभी कम, कभी अत्यधिक हो जाती है, अति हो जाती है वर्षा की, कभी अति नहीं हो पाती, मतलब बहुत कम वर्षा होती है, कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। लगभग 20, मिनिमम 20 से और अधिकतम 90 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है यहाँ पर। और बात करें दक्षिण पूर्वी पठार की तो ये आपको बताइए सर्वाधिक वर्षा ये वाला क्षेत्र है अभी ये, तो यहाँ पर कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर मानसून एंटर करता है, क्या करता है, मानसून क्या करता है अपनी खुद की एंट्री करता है, तो ये यहाँ पर मानसून एंटर करता है तो अत्यधिक बारिश होती है। तो जो रेगिस्तान में है 12 सेंटीमीटर सही है, पूरे मैदान में 40 से 80 सेंटीमीटर सही है, मध्यवर्ती पहाड़ी में 20 से 90 सही है, पूरी पठार यानी अड़ोती क्षेत्र एकदम सही है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1 2 3 4 एकदम लाइन से सही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी के साथ। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? सीईटी 10+2 चॉइस 2024 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है हमारा राजस्थान का, वो टच नहीं करता हरियाणा के साथ? क्या दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, या अर्धशोषित क्षेत्र, या पूर्वी मैदान, या अरावली क्षेत्र? इस पर चर्चा कीजिए आप। तो बात करें हरियाणा की, तो आप बताइए कौन सा सीमा साझा नहीं करता? वैसे मैंने से पिछले क्वेश्चन में से भी बता चुका हूँ प्रदेशों के बारे में, अभी और चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा जो हमारा है वो यहाँ तक है, इस क्षेत्र तक है हमारा, इनके बीच है लगभग। तो बात करें तो इसमें तो एक तो अपना शुष्क क्षेत्र तो आ जाएगा, शुष्क भी आ जाएगा, अर्ध शुष्क भी आ जाएगा इसके अंदर। और बात पूर्वी मैदान और अरावली क्षेत्र भी बात है, अरावली क्षेत्र भी आ जाएगा, ये यहाँ अरावली क्षेत्र टच करते हैं अभी, अरावली भी आ जाएगी। बात रही पूर्वी मैदान की, और हम जानते हैं कि दक्षिणी पठार ये वाला हिस्सा है, ये क्या है भाई, दक्षिणी पठार है ना, ये दक्षिणी पठार वाला हिस्सा है। तो हमें पता है कि ये नहीं आएगा, ये हरियाणा से टच नहीं करेगा। पर क्या उत्तरी मैदान भी टच करता है? हाँ करता है, उत्तरी मैदान का लगभग थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे क्या करता है भाई, टच कर, थोड़ा सा हिस्सा टच करता है यहाँ पे। तो वो पूरे मैदान भी क्या इसमें आएगा भी, पूरे मैदान में यहाँ भी टच करता है। तो कौन सा नहीं आएगा? दक्षिणी पठार, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी, ठीक है। क्योंकि ये वाला शुष्क हो गया, ये अर्ध शुष्क, और ये आपकी अरावली, 3 भागों में, और ये आपका कौन सा है, पूर्वी मैदान। याद रखना, इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। कंप्यूटर निर्देशक 2022 में आया हुआ है, और महिला प्रवेशिक परीक्षा 2015 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया गया? एम हेरोन ने किया, पी टॉर्सी ने किया, या एम एस कृष्णन ने, या ए एल कोल्सन ने? आंसर दीजिए भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी, किसने किया? तो इस पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं, उम्मीद है आपने आंसर प्रस्तुत कर लिया होगा। चलो चर्चा करते हैं कि बात करें राजस्थान के भू सर्वेक्षण, राजस्थान के भू सर्वेक्षण, भू सर्वेक्षण की बात करें, इसमें सभी का योगदान है, जैसे एम हेरोन का भी योगदान है, बात करें टी टॉर्से का भी रहा है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, टी टॉर्से के लिख रहा है, एस एम कृष्णन का भी रहा है, और कोल्सन का रहा है, और इसके अलावा कमलानंद घोष का भी रहा है, इसके अलावा वाडिया साहब, वाडिया का भी रहा है, और मतलब लगभग 2 3 और ऐसे, ठीक है ना। तो बात करें ये भू सर्वेक्षण, राजस्थान में बहुत लोगों का योगदान रहा है, पर बात कर रहा है स्पेशल किसकी, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों, किसकी,
प्री कैम्ब्रियन चट्टानों की। हम यदि बात करें प्री कैम्ब्रियन चट्टानों की, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों की बात करें तो इसमें स्पेशल जो वर्णन है वो प्रस्तुत किया था एम हेरोन ने। किसने किया था अभी? एम हेरोन ने। एम हेरोन ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? ये किया था 1936 से लगभग 53, इस टाइम पीरियड के उद्देश्य में इसका वर्णन किया था। ठीक है, तो बात करें इसके आंसर की तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, राइट हो जाएगा, क्योंकि इन सभी का योगदान है। स्पेशल प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का दारभूत वर्णन स्पेशल एस एम हेरोन ने किया था। कब किया था? 1936 और 53 के मध्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। आप इस पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। महिला पुरुष शक्ति 2015 में आया हुआ भी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रम से कितना है? राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रम से कितना है? तो बात करें राजस्थान में जो क्षेत्रफल है, जो थार का मरुस्थल घेरता है और जनसंख्या कितने घेरता है वो बताना है आपको। क्या वो 50-50 कवर करते हैं, या 61-40 कवर करते हैं, या 70-60, या 70-70 कवर करते हैं? आप अपने हिसाब से आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन प्रयोगशाला साइक 2019 2000 RS 1999 में आया है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बार बार आ भी रहा है, काफी एग्जामों में आ चुका है। ठीक है, इस पर चर्चा कीजिए आप। तो बात करूं राजस्थान में थार के मरुस्थल की, तो शुष्क और अर्धशुष्क को मिलाकर ये थार का मरुस्थल कवर होता है। उसकी बात करूं मैं, ये क्षेत्र वाला कौन सा भी थार का मरुस्थल है, इसमें आता है थार का मरुस्थल। और ये राजस्थान का लगभग दो तिहाई कितना कवर करता है भाई? दो तिहाई। दो तिहाई क्यों करता है? दो तिहाई मतलब हो गया लगभग 60%, या 61 लगभग कहूं तो 61.11% कवर करता है अभी। राजस्थान का यदि 100% क्षेत्रफल है तो उसका 61.11% क्षेत्रफल कौन कवर करता है भाई? थार का मरुस्थल कवर करता है। और बात जनसंख्या की करूं तो यदि राजस्थान की 100% जनसंख्या है, 100% जनसंख्या है, तो ये अकेला ओनली ऑन 41.5 लगभग जनसंख्या कवर करता है ये अकेला थार का मरुस्थल। इसलिए इसको बोलते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। मरुस्थल होने के कारण भी जनसंख्या का रेशियो बहुत ही अच्छा है और मरुस्थलों के बारे की तुलना में देखते हुए। ठीक है, और इस मरुस्थल को बोलते हैं जैव विविधता वाला, जैव विविधता वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रुक्ष क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, देखो थार का मरुस्थल होने के बावजूद भी इसमें अच्छी खासी जैव विविधताएं पाई जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, भिन्न प्रकार के जानवर और सब कुछ पाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि भी थार का मरुस्थल होते हुए भी काफी लोग इसमें रहते हैं और अच्छे जीव जंतु भी रहते हैं। जैव विविधता वाला क्षेत्र है। रुक्ष क्षेत्र इसलिए कहते हैं, इसमें वर्षा की और वो क्या होती है, कमी होती है, कम वर्षा होती है औरों की तुलना से, रुक्ष क्षेत्र भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पूछ रहा है क्षेत्रफल और जनसंख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 और 40%। ऑप्शन नंबर दो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है, ये पूछ रहा है लगभग, इनडायरेक्टली हो जाएगा कि थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो लगभग इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है। एरिया की बात करूं तो इसकी लंबाई बात करते हैं और इसकी चौड़ाई की बात करते हैं। तो आप पहले बता सकते हैं, आपके पास टाइम है। वैसे टाइम जिसको आता है वो उसने कर लिया होगा। तो इस पर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक 2015 में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है। लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई है वो है 640 किलोमीटर, और
चौड़ाई की बात करूँ तो वो है 300 किलोमीटर। और ये क्षेत्रफल कवर करता है, वो कवर करता है आपका लगभग 1,75,000 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर करता है। और अभी अभी पढ़ के आए हमें, ये राजस्थान का 61.1% एरिया क्या करता है भाई, कवर करता है। और जनसंख्या कितनी रहती है इस पर, 40% लगभग, वैसे फिक्स बात करें 41.5%। ठीक है, तो ये आंकड़े हैं, कुछ याद रखना, बहुत ही अच्छे आंकड़े, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,75,000, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद करने की कोशिश करना और रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या बोल रहा है, ये राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है। आर एस प्री 2003 और सीटी 2023 और जेल प्री 2018 शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ बार बार आ रहा है। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, इसका आंसर तो आपका आता ही होगा, नहीं आ रहा क्या। पिछले क्वेश्चन में मैं बता के आया हूँ, अभी कितना प्रतिशत में भी बताया है और तिहाई में भी बताया है। कितना चाहिए भाई, ये हार का मुश्किल कितना चाहिए है, इसकी बात करूं तो कितना चाहिए भाई, दो तिहाई। कितना तिहाई, दो तिहाई है। यदि राजस्थान के यदि मैं 3 टुकड़े करूं ऐसे बड़े बड़े, एक टुकड़ा, 2 नंबर टुकड़ा, 3 नंबर, ये कितने, लगभग 2 हिस्से कवर करता है। क्योंकि लगभग 60 61 समथिंग है, और लगभग 2/3 हिस्सा कवर करता है, इसलिए इसके लिए आगे लगभग लगा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर राइट, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भी, इस पे ध्यान रखना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है। ढांड के नाम से, थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन जाना जाता है, ढांड। आपको यदि पता है तो बताइए, क्या नखलिस्तान को ढांड कहते हैं, या चंद्रका बल का स्तूप में ग्रथ को कहते हैं, या उत्सुक बेसिन को कहते हैं, मरुस्थल में पलाय को कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी सीटी 2023 में भी क्वेश्चन आए हुए, अभी बार बार रिपीट हो सकता है। क्या आपके नेक्स्ट एग्जाम में क्या आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है आपके सामने, यदि आप आज कवर कर लेते हो तो उस टाइम आपका गलत नहीं हो पाएगा। बताइए, विधान मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन जाना जाता है। चलो बात करें नखलिस्तान की, इसकी बात करें, नखलिस्तान। नखलिस्तान धार के मरुस्थल में ऐसे बड़े बड़े दो टीले हो जाती है, कहते भी, ऐसे बड़े बड़े दो टीले होती है। और उस टीलों के मध्य, इस गहराई में है ना, इस क्षेत्र में, ये थली वाला क्षेत्र हो जाता है, इसमें क्या पानी भर जाता है। क्या भर जाता है, पानी। और पानी भरने के कारण यहाँ पर नमी रहती है, और नमी के कारण यहाँ पर घास उग जाती है, साइड में क्या हो जाती है भाई, घास उगती है। और ये पानी उस घास का जो संगम होता है ना, उस संगम को क्या कहते हैं, इस संगम को कहते हैं नखलिस्तान। क्या कहते हैं भाई, नखलिस्तान कहते हैं, राजस्थान क्या कहते हैं, नखलिस्तान। और बात करा बल, चंद्राकार बल का स्तूप में गर्त की, तो क्या होता है कि चंद्राकार बल का स्तूप कब बनता है, जब हवाएं तेज चलती है एक दिशा, जब हवा क्या चलती है, समांतर हवा चलती है, समांतर हवाएं चलती है, वो भी क्या, तेज, तब बनता है चंद्राकार बल का स्तूप। क्या बनता है भाई, ऐसे स्तूप बनते हैं। और ये स्तूप बनते हैं तो यहाँ पर गहराई, गर्त बन जाती है, इस गर्त को बोलते हैं ढांड क्षेत्र। क्या बोलते हैं भाई, ढांड। हमारा आंसर तो यही आ चुका है, क्या बोलते हैं भाई, ढांड। तो आंसर नंबर क्या है, 2 नंबर राइट है। बात करें उत्सुक बेसिन की, तो जब नदियां समुद्र में गिरने के लिए निकलती है तो उस क्षेत्र को बोलते हैं, जब नदियां ना निकलती है समुद्र के लिए, गिरने के लिए बड़े बड़े क्षेत्रों में, तो उसको बोलते हैं उत्सुक बेसिन। और बात करें मरुस्थल में पलाय की, तो पलाया बोलते हैं खारे पानी की झीलों को, खारे पानी की झीलों को बोलते हैं पलाया बस्तु में। इसको बोलते हैं खारे पानी झीलों को। ठीक है, तो इसका अपना राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो शब्दावली है सभी याद रखना, नखलिस्तान हो गया, बेसिन हो गया, मुस्तर में पलाया हो गया, ये शब्दावली है अभी, इनसे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपका क्वेश्चन सही हुआ होगा, नहीं हुआ तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, पलाया। देखो आगे दोबारा, पलाया झील राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है।
राजस्थान कांस्टेबल 2018, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024। देखो पुलिस में बार बार पूछ रहा है कि मतलब पुलिस वालों को काफी भाया है कि कहने का मतलब यही है। फिर बात करते हैं पलाया की। तो पलाया मैंने अभी बताया किसको कहते हैं। अभी पलाया कहते हैं खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें। अब ये पूछ रहा है कि कौन से अंचल में भौगोलिक अंचल अरावली पर्वत की बात करें। ये अरावली क्षेत्र हमारा कौन सा है? ये वाला क्षेत्र ये कौन सा भी अरावली क्षेत्र? अरावली क्षेत्र। थार के मस्त की बात करती है आपका थार मतलब ये रहा। ये आपका क्या है? थार। रोती पठार की बात करती है आपका रोतीरा। क्या है आपका ये? रोतीरा। पूर्वी मैदान की बात करती है आपका पूर्वी मैदान रहा। ये पूर्वी मैदान। तो बच गया ऐसा। ये आपका क्या है? पूर्वी मैदान। और ये पूछ रहा है कौन सी अंचल में बहती है। ये जो पूछ रहा है ना पलाया पलाया जिले खारे पानी जो रहते हैं तो ये इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में क्या है लूनी बेसिन है। कौन सी बेसिन अभी? यहाँ पर लूनी नदी बहती है तो लूनी नदी बहती है इसको बोलते हैं लूनी बेसिन। क्या बोलते हैं? लूनी बेसिन। और इस क्षेत्र को ही बोलते हैं गोडवा प्रदेश। कौन सा प्रदेश? गोडवा प्रदेश। इस क्षेत्र को बोलते हैं कौन सा प्रदेश? गोडवा प्रदेश। और इस क्षेत्र ये क्षेत्र आता है किसके अंतर्गत? थार के मुस्तल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है भाई? थार के मुस्तल के अंतर्गत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। अरावली दूर रह गई। रोहतक का पठार बहुत ही दूर रह गया। पूर्वी मैदान बहुत दूर है। रोहतक के पठार में है ना ये आप तो मीठे पानी सब मीठी पानी क्योंकि यहाँ बार अधिक वर्षा होती है इसलिए सब क्या है मीठे पानी की झीलें नहरें क्या है पूर्वी मैदान में नहीं बहती और अरावली पर्वतों में भी नहीं बहती। बात कौन सी करें? थार के मुश्किल में क्योंकि थार के मुश्किल को माना जाता है 33 सागर का हिस्सा। किसका भाई? 33 सागर का हिस्सा है। और 33 सागर था वो था वो खारा था। क्या था? खारा। इसके कारण यहाँ पर क्या भी खारा पानी है। क्या भी खारा पानी के अवशेष अभी भी मिलती है। तो ये वाला हिस्सा ना जालोर सिलोई वाला पाली वाला हिस्सा इसको बोलते हैं गोडवा प्रदेश। और यही है नून नदियों का संगम। और ये यही क्या है अभी पलाया जिले पलाया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी अलग हटके क्वेश्चन सबसे। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे। टीचर थर्ड ग्रेड टीचर 2006 में आया भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या वो डुंडाड़ अंचल है या वो वागड़ अंचल है या वो हड़ौती अंचल है या थार का रेगिस्तान का अंचल है? आपके पास 5 सेकंड का समय है, फटाफट बताइए भी। फटाफट बताइए फिर मैं बताता हूँ इस पर। क्या वो अंतरिक्ष में मानव की पसंदीदा जगह है जिसमें सबसे ज्यादा उल्कापिंड गिरे? या डुंडाड़ अंचल में क्या या वागड़ अंचल में या हड़ौती अंचल में या थार के रेगिस्तान में? चलो आपने कर लिया। क्या मैं उम्मीद करता हूँ आपका क्वेश्चन सही होगा। देखो चर्चा करते हैं इस पर। डुंडाड़ अंचल की बात करें तो डुंडार क्षेत्र किस ये वाला क्षेत्र है ना ये वाला क्षेत्र इसको बोलते हैं डुंडार। क्या भाई? डुंडार। और वागड़ की बात करें तो ये वाला क्षेत्र क्या है भाई? वागड़ क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है भाई? वागड़। और हड़ौती अंचल की बात करें तो यहाँ पर क्या है? हड़ौती अंचल आ गया। और थार के रेगिस्तान की बात करें तो यहाँ पर क्या आ गया? थार आ गया। और सर्वाधिक उल्का पिंड गिरे हैं वो थार में गिरे। किसमें गिरे अभी? थार में गिरे। पिछले एक दशक से। इससे एक दशक से सर्वाधिक गिरे अभी। सर्वाधिक उल्का पिंड गिरे। इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह है। अंतरिक्ष मेहमानों की अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह है भी कौन सी? थार। इसका राइट आंसर हो जाएगा थार का रेगिस्तान का अंचल। ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हटके है सभी क्वेश्चन इस पर काफी गौर करना। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में है? बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में है? जल्दी से बताइए भी। ये एआरओ एग्रीकल्चर 2022 और थर्ड ग्रेड सृष्टि 2013 में आए हुए अभी 2023 में आए हुए अभी। बताइए जैसलमेर में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है या हनुमानगढ़ में है? आपके पास 5 सेकंड का ही समय है तो चर्चा कीजिए इस पर बार बार। आई थिंक आपने मंथन कर लिया होगा। चलो इस पर चर्चा करते हैं। बाप बोल्डर्स की बात करें
एक गांव पड़ता था जोधपुर में। किसमें पड़ता था? पूर्व में। अभी तो कुछ में पड़ रहा है फिलौदी में। क्या गांव था? बाप गांव। कौन सा गांव था? बाप गांव। इस बाप गांव में ना एक भूवैज्ञानिकों की संरक्षण, भूवैज्ञानिक संरचनाएं का स्थल है। क्या था अभी? स्थल है। भूवैज्ञानिक संरचनाएं क्या है? संरचनाओं का क्या है कि स्थल है। संरचनाएं किस प्रकार है? संरचनाएं हैं गोल गोल पत्थरों की, गोल पत्थर। ठीक है। वो संरचनाएं कहते हैं वो गोल पत्थर है, वो कौन से युग से है अभी? कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस युग से है। और उस सूचना के कारण वो क्षेत्र फेमस है। कौन सा गांव है? बाप गांव। वो वर्तमान में कहाँ आता है अभी? वर्तमान में आता है फलोदी। कहाँ आता है अभी? फलोदी में आता है। पहले कहाँ आता था? जोधपुर में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर। क्यों फेमस है ये बाप बोल्डर? क्योंकि बाप गांव में पहले जोधपुर में भूवैज्ञानिक संरचनाएं पाई गई। भूवैज्ञानिक संरचनाओं का एक स्थल है जहाँ गोल गोल पत्थर होते हैं। और उस स्थल और उस पत्थरों को कहा गया कि कार्बोनिफेरस युग से ही वहां पर स्थापित है, इसलिए वो एक आकर्षक क्षेत्र है, इसलिए इसको फेमस है वो। इस नाम से भी बाप बोल्डर्स के नाम से फेमस है। कहाँ पर है? जोधपुर में। वर्तमान में बात करें, वर्तमान में दिया जाए तो वो कहाँ पर है? फलोदी में। कहाँ पर है अभी? ये फलोदी में। तो इसको याद रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी ये। देखो किसी में आ चुका है, एआरओ में आ चुका है, थर्ड ग्रेड टीचर में आ चुका है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालिका स्तूप मुक्त है? पटवार मेन में आ चुका है 2016 में, और जयन 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत बालिका स्तूप मुक्त है? ये मुक्त कितना है? तो बात करें सारे की, रेगिस्तान की बात करूं, सारे रेगिस्तान की, पूरे रेगिस्तान की, ये वाला क्षेत्र क्या भी पूरा रेगिस्तान है? क्या भी पूरा थार है ना? ये पूछ रहा है कि भाई इस थार के अंदर कितने प्रतिशत बाल का स्तूप, मतलब बाल का अपनी नॉर्मल नॉर्मल भाषा में कहें कितना, मतलब रेत का टीला कौन, टिब्बा कौन। तो बात करें तो बाल का स्तूप मुख्य क्षेत्र की बात करें तो मुख्य क्षेत्र है वो है आपका 41%। कितना भी? 41.1% क्या है भी? बालू का स्तूप मुक्त है। बालू का स्तूप है मुख्य क्षेत्र है। क्योंकि इस विशाल क्षेत्र में है ना इतनी बाल के स्तूप है नहीं पाई जाती, इसमें ज्यादा पाई जाती है यहाँ पर कोकण पाक बाड़मेर की साइड से। तो बाल का स्तूप मुख्य क्षेत्र कितना है भाई? 41.5, सॉरी 40.5%। और ये जो डाटा है, ये आंकड़े हमने पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा क्या किसका डाटा है। ये राजस्थान का एरिया घेरता है, कौन? थार घेरता है। ये थार का क्षेत्र, इसका भी थार एरिया, ये थार का रेगिस्तान है ना, वो राजस्थान का 61.1% क्षेत्र पर घेरता है, ये बता चुका हूँ आपको। ठीक है। और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वृक्ष क्षेत्र भी बोलते हैं, ये आपको बता चुका हूँ मैं। बार बार आ रहा है, ये तो याद रखना होगा। और ये कितना क्षेत्रफल घेरता है? 1,77,000, 1,77,000 वर्ग किलोमीटर घेरता है। और बात करूं ये जनसंख्या कितनी कवर करता है? जनसंख्या कवर कितनी करता है भाई? ये राजस्थान की 40% जनसंख्या कवर करता है। और बात करें, और सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र भी है ये, जैव विविधता वाला क्षेत्र। और क्या बात करें इस पर, ये सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी था रहा है ये। ठीक है ना? उस इसके लिए बातें फेमस है, तो इस बातें इसको बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस पर आप याद रखने की कोशिश करें। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 40.5 कैवी मुक्त है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन बोलते हैं राजस्थान में निम्न में से कौन सा बाल का स्तूप का प्रकार नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो 2021 और AR 2022, AR 2022 और द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2017 में आए हुए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्या थली, बरखान, पैराबोलिक और शीप, इनमें से कौन सा एक प्रकार है जो बाल का स्तूप का प्रकार नहीं है? आपके पास 5 सेकंड का समय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। चलो इस पर चर्चा करते हैं। थली की बात करें तो इसमें थार में है ना, जो रेतीले मैदान है,
रेतीले मैदानों को क्या कहते हैं? थली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ठीक है। और बरखान और पैराबोलिक ये क्या है? स्तूप है। क्या है भाई? स्तूप है। बालू का। इसके बालू का स्तूप है। और बरखान, बरखान को बच्छान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बच्छान। और पैराबोलिक ये कब बनती है? ये जब बनते हैं जब हवाएं, जब हवाएं समांतर चले। किसके? रेत के समान समांतर चले, वालुका के समांतर चले, तब कौन से बनते हैं? बरखान और पैराबोलिक बनते हैं। ऐसी आकृति बनती है। इन्हें बोलते हैं बच्छान या पैराबोलिक। ठीक है। और बात करें सीप की, सीप की बात करूं तो सीप एक ऐसे पिरामिड आकार का, पिरामिड आकार की मतलब आकृति बनती है। उसे देखने पर एक पिरामिड दिखाई देता है। त्रिकोणीय पिरामिड होता है। ये कब बनता है? जब हवाएं दिशाहीन चले। क्या चले? दिशाहीन हवाएं चले। दिशाहीन हवाएं चलेगी ना, तभी कौन सी आकृति बनेगी? सीप आकृति बनेगी। ये तीन तो हिस्से हैं स्तूप के। कौन सा नहीं है? थली हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में ताराबल का स्तूप पाए जाते हैं? स्टार स्टार स्तूप पूछ रहा है, तो राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में ताराबल का स्तूप पाए जाते हैं? फर्स्ट ईयर टीचर जी के 2022 और लाइब्रेरियन 2022 दोनों में आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। क्या मोहनगढ़, सूरतगढ़ या स्टार सेल शेखावटी या सिवाना फलोदी या मोहनगढ़ या कोलायत, कहाँ पाए जाते हैं आपके साथ बताइए। चलो इस पे चर्चा करते हैं। बात कर रहे हैं ताराबल का स्तूप की। ताराबल का स्तूप कब बनता है? देखो, ताराबल का स्तूप बनता है, ताराबल का स्तूप की बात करें तो ये बनता है जब हवाएं क्या चले? जब हवाएं दिशाहीन चले। क्या चले? दिशाहीन। ऐसे पिरामिड आकार का बनता है, जैसे सी बनता है ना, सेम ही तारा स्तूप बनता है। ठीक है। जब हवाएं दिशाहीन चलेगी तो कौन सा बनेगा? ताराबल का स्तूप बनता है। और ये कहाँ बनता है? सर्वाधिक राजस्थान की बात होती है, थार का ये रेगिस्तान। ये सबसे ज्यादा ताराबल का स्तूप बनते हैं, वो बनते हैं मोहन जैसलमेर के तो मोहनगढ़ में। इसमें मोहनगढ़ में। और गंगानगर की बात करूं तो कौन सा? सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ में। सर्वाधिक के कहाँ बनते हैं अभी? मोहनगढ़ जैसलमेर के मोहनगढ़ में और गंगानगर के सूरतगढ़ में बनते हैं। और भांति भांति स्तूपों की बात करूं तो वो बनती है जोधपुर में। कहाँ बनती है अभी? भांति भांति, भांति प्रकार प्रकार, भांति भांति प्रकार बनते हैं। भांति भांति प्रकार स्तूप खड़े बनने सर्वाधिक जोधपुर। तो सर्वाधिक स्तूप खड़े बने जैसलमेर और सूरतगढ़ में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ताराबल का स्तूप, ताराबल का स्तूप पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं अभी? जैसलमेर के मोहनगढ़ और सूरतगढ़, मोहनगढ़ और है गंगानगर के सूरतगढ़ में। मोहनगढ़ और गंगानगर के सूरतगढ़ में। जैसे मोहनगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में, कोकण के पास। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बाल का स्तूप मुक्त है? यहाँ जहां बाल का स्तूप है नहीं। द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017 में आया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी। शेरगढ़ शिव की बात कर रहा है, ये ओशियन शेरगढ़ की बात कर रहा है, भाई तो चोटन की बात कर रहा है, फलोदी पोखरण की बात कर रहा है। ये रहा हमारा था का रेगिस्तान। इसमें कहाँ कौन सा क्षेत्र है जहां बाल का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फलोदी। फलोदी। ये रहा फलोदी। और ये रहा हमारा पोखरण। तो कह सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप है मुक्त क्षेत्र है अभी ये। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र क्यों है? ये इसका हिस्से की बात करें तो इसमें हिस्सा बात करें तो फलोदी का तो दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सा, और पोकरण का लगभग, पोकरण का अधिकांश भाग,
इस क्षेत्र को कवर करते हैं। और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि जैसलमेर, जैसलमेर के शहर के 65 किलोमीटर चारों ओर का क्षेत्र, चारों ओर का क्षेत्र कवर करता है भी ये बालका स्तूप क्षेत्र। ठीक है, तो बेसिकली मतलब इसमें ऑप्शन के हिसाब देखें तो इसमें 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्लोदी और पॉपुलर स्पेशल रहेगा। बाकी लगभग जैसलमेर के 65 किलोमीटर के दायरे में है ना, ये बालका स्तूप मुक्त क्षेत्र है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक पाया जाता है। देखो क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका बस लैंग्वेज चेंज कर दी, तो आप दोबारा आ गई है। ये ड्यून मुक्त ट्रक कहाँ पाया जाता है? अभी ये इलेक्ट्रिक डिप्लोमा 2022 में पाया जाता है। अभी देखो 2022 में है, अभी आया हुआ है क्वेश्चन है। अब हम क्या सोचते हैं कि ड्यून आ गया, मुक्त आ गया, ट्रैक क्या है? कुछ नहीं, वही है। इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो राजस्थान में बालका स्तूप मुक्त क्षेत्र, क्वेश्चन का भाषा चयन कर दी, इसलिए मैं क्वेश्चन को ऐड किया है मैंने। देखते हैं कौन कौन डिस्ट्रैक्ट हो पाता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, और ये भी। ये राइट ऑप्शन, चार ऑप्शन। फलोदी और पोकरण अभी पढ़ के आए हैं, फलोदी और पोकरण। ये रहा फलोदी का पश्चिमी दक्षिणी भाग, और पोकरण शहर का लगभग अधिकांश भाग क्या है? फल का स्तूप मुक्त या ड्यून मुक्त फैक्ट्री क्षेत्र है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन ये सही हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 17। लाठी सीरीज क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाठी सीरीज क्या है? बार बार आता है। आरएस पुलिस एग्जाम 2007, और जइए नेरिक 2022, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018, और थर्ड ग्रेड टीचर 2023 में अभी बार बार आ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, क्या ये भूमिगत जल पट्टी है, क्या ये वन संरक्षण कार्यक्रम है, या सेवन घास की पट्टी है, या कुछ सभी है? आई थिंक आपने सोच लिया होगा, तो इस पर चर्चा करती। लाठी सीरीज एक भूमिगत जल पट्टी, आप सभी को पता भी होगी, नहीं पता तो चलो पता चल गई। क्या भी? भूमिगत, भूमिगत जल पट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जैसलमेर के पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच। कहाँ से? पोखरण टू मोहनगढ़ के बीच पाई जाती है। ठीक है, और ये भूगर्भित जल पट्टी है, मतलब जमीन के अंदर है ये। क्या भी? जमीन के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर सरस्वती नदी बहा करती थी, उसके कारण इस पट्टी, ये पट्टी का जो है संरक्षण हुआ है। और बात करें इस लाठी सीरीज के पास वाले क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र में एक घास उगती है, उस घास को बोलते हैं सेवन घास। कौन सी घास? सेवन घास बोलते हैं। कौन सी घास बोलते हैं भाई? सेवन घास। और ये सेवन घास है, ये गोडाउनों की शरणस्थली है। किसकी है? गोडाउनों की क्या है? शरणस्थली है। यहाँ गोडाउन रहे, मतलब अपना जीवन यापन करती है। ठीक है, और ये बहुत ही फेमस जलपट्टी है। और यहाँ पर एक नलकूप है, जिसे बोलते हैं चंदन नलकूप। क्या बोलते हैं? चंदन नलकूप। एकदम पीने योग्य यहाँ पर पानी इस नलकूप में आता है, पेयजल योग्य काम में लिया जाता है, इसलिए इसको चंदन नलकूप बोलते हैं। और इसे कहीं कहीं इसे बोलते हैं थार का घड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थार का घड़ा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई? थार का घड़ा भी बोलते हैं चंदन नलकूप को। और सेवन घास है, इसको घास की कट्टी भी जो कटा हुआ भाग है, जो कटा हुआ भाग है, कटा हुआ भाग है, उसको बोलते हैं लिलोन। उनकी मातृभाषा में क्या बोलते हैं? लिलोन बोलते हैं वहां पर। ठीक है, इस क्षेत्र, ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्षेत्र बन जाता है ये। और यहाँ पर है, कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है ना, वो पुराने युगों से है। ठीक है, यहाँ पर कुछ अवशेष भी मिले हैं, तो ये भी ध्यान रखना। और बात करें, ये भूमिगत जल पट्टी सेवन घास मैंने बता दिया। वन संरक्षण की कार्य की बात करूँ तो ये चलाया गया था 1985 और 90 के मध्य, राजस्थान में 1985 90 के मध्य चलाया गया था वन संरक्षण कार्यक्रम। तो इसका हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 18। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कितने आ चुके हैं, पुलिस कांस्टेबल
डिप्लोमा ग्राम सेवक, संगणक प्रवेशक और वडपाल में बहुत बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस जिले में ज्वासम नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? या बाड़मेर में है, जैसलमेर में है, चूरू में है, सीकर में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन आजकल आम हो चुका है, आना चाहिए, इस पर मंथन कीजिए आप। चलो इस पर हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय नेशनल वुड फॉसिल पार्क की बात करें तो ये है जैसलमेर के अंदर। कहाँ भी? जैसलमेर के अंदर। कहाँ भी है? जैसलमेर के अंदर। और ये पार्क की खास बात क्या है? इस पार्क के अंदर क्या मिले हैं? जुरासिक काल के, जुरासिक काल के क्या मिले हैं? फॉसिल मिले हैं। फॉसिल मतलब हड्डियां मिली हैं। क्या मिली है? फॉसिल। और क्या कहते हैं? और कास्ट की लकड़ी, कास्ट मिला है, मतलब लकड़ियां मिली हैं। क्या मिली है भाई? लकड़ियां मिली है। किस काल की? जुरासिक काल। और यहाँ पर है, कहते हैं ज्वासम ईंधन भी है। क्या भी यहाँ पर? ज्वासम ईंधन भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये कहाँ है? ये है जैसलमेर के अंदर। और इस पार्क की बात करूं तो ये पार्क है, इस पार्क की बात करूं तो ये पार्क है जैसलमेर और बाड़मेर मार्ग, जैसलमेर और बाड़मेर मार्ग पर है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पुरानी लकड़ियों तथा सबसे सबसे पुराने जुरासिक काल की बात करूं, जुरासिक काल में कौन सा इन काल में डायनासोरों का राज था। किसका था भाई? डायनासोर हुआ करते थे। डायनासोरों का बसेरा था। डायनासोरों का बच रहता है। डायनासोर तब किसी त्रासदी के कारण जिनके नीचे दब गए, उनके हड्डियों के अवशेष मिले, इसलिए इस पार्क का नाम रखा गया नेशनल वुड फॉसिल पार्क। वुड तो इसके लकड़ी के कारण के रखा गया, और फॉसिल किसके कारण किया था? डायनासोर की हड्डियों के कारण रखा गया था। इस पार्क को यहाँ पर जैसलमेर और बाड़मेर के मार्ग पे बनाया गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, गोडवा प्रदेश को यह भी कहा जाता है, अभी गोडवा प्रदेश है, पहले तो ये बताओ गोडवा प्रदेश है कहाँ पर, और फिर बोले इसको किसको क्षेत्र को कहा जाता है। पता चल गया रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सेकंड ईयर जीके 2022 विभाग 2019 में आए हुए हैं, और 2020 लाइब्रेरियन में आए हुए हैं, लेब असिस्टेंट 2022 में आए हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी गोडवा प्रदेश कौन सा क्षेत्र है? क्या लुणिंजवाई बेसिन है, गग्गर का मैदान है, चंबल बेसिन है, या काली सिंध है? आपके पास 5 सेकंड का समय है, फटाफट बताइए। फिर इसी के साथ नेक्स्ट हम चलते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन होगा वो। चलो इस पर चर्चा करते हैं। बात करूं मैं काली सिंध बेसिन की, तो काफी यहाँ पर नदियां आके गिरती है हड़ौती क्षेत्र में, और ये क्षेत्र है चंबल बेसिन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र भी? चंबल बेसिन क्षेत्र। चंबल बेसिन क्षेत्र है। तो यहीं पर क्या है भी? काली सिंध बेसिन क्षेत्र, मतलब बाहर से आके काली नदियां बहती है यहाँ पर। और बात करूं मैं घग्गर का मैदान, तो ये जो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला, इसको कहते हैं घग्गर का मैदान। ये घग्गर का मैदान है भाई। और लूनी बेसिन की बात करूं तो ये है लूनी बेसिन। ये है लूनी बेसिन, क्योंकि और यही इसी देश को बोलते हैं गोडवार प्रदेश। क्या बोलते हैं भाई? गोडवार प्रदेश। तो लगभग ये ऑप्शन नंबर 1 है अपना राइट आंसर। अभी लूनी ज्वाई बेसिन का हिस्सा है गोडा प्रदेश। गोडा प्रदेश को क्या कहता है? लूनी बेसिन। यहाँ पर लूनी नदी बहती है, और यहाँ पर इस खारे पानी की झीलों क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पलाया। ये बता चुका हूँ, खारे पानी की झीलें क्या होती है? पलाया। ठीक है, और ये इसी बोलते हैं गोडा प्रदेश। क्या बोलते हैं इसको? गोडा प्रदेश। किसके हिस्से में आता है? थार के अंचल में आता है। और कौन सा प्रदेश है? गोवा प्रदेश है। खारे पानी को क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। और इसी को बोलते हैं लूनी जवाई बेसिन। क्या बोलते हैं? लूनी जवाई बेसिन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि गगर का मैदान है वो ऊपर वाले उत्तरी भाग में रह गया, जो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला कवर करता है। और चंबल बेसिन बात करते हैं हड़ौती क्षेत्र में का क्षेत्र, हड़ौती क्षेत्र का हिस्सा है। ये यही काली सिंध का क्षेत्र है। गगर का मैदान है। बाकी कौन सा है? लूनी नदी को क्या बोलते हैं? गोवा प्रदेश बोलते हैं। तुम्हारा तुम्हारा क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है, ये बार बार आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान में बांगर और अर्धशुष्क में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान के बांगर और अर्धशुष्क में सम्मिलित नहीं है? ये क्वेश्चन आ चुका है
जयन एग्रीकल्चर विभाग में, वनपाल में, लाइब्रेरियन में, थर्ड ग्रेड में टीचर में, शोध अधिवक्ता 2024 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए क्या गढ़वा प्रदेश में या आंतरिक प्रवाह का मैदान या नमकीन जिले छप्पन का मैदान? गढ़वा प्रदेश तो अभी अभी बता के आया हूँ। आंतरिक प्रवाह का ये आपके लिए न्यू है। नमकीन जिले भी पता होना चाहिए आपको, छप्पन का मैदान भी पता होना चाहिए। चलो बताइए आपके हिसाब से कौन सा? चलो बात करें, 5 सेकंड का समय है इसमें। चलो बात करता हूं मैं भी। हम जानते हैं कि हमारा जो हार है, इसी के अंदर शुष्क है और इसी के अंदर क्या है, अर्धशुष्क भाग है ना, इस क्षेत्र के अंदर। तो बात करूं गोरवा प्रदेश की, तो अभी अभी बता के आए, ये वाला गोरवा प्रदेश है कि नहीं है? है भी, गोरवा प्रदेश है। ये बोल रहा है कि कौन सा क्षेत्र नहीं आता, किसके बांग्ला और सूचक में सम्मिलित नहीं है। तो बांग्ला वाला और सूचक नहीं है, तो इस क्षेत्र में ये तो आता है भी, गोरवा प्रदेश तो आएगा। और आंतरिक प्रवाह का मैदान ये वाला है, ये आंतरिक प्रवाह का मैदान। ये क्या भाई, आंतरिक प्रवाह का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे नदी यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं पे लुप्त हो जाती है। आंतरिक मतलब पाकिस्तान के अंदर ही बहती है। ठीक है। नमकीन जिले की बात करें तो ये होती है, नमकीन जिले क्या कहते हैं, पलाया। क्या बोलते हैं भाई, पलाया। बार बार शब्द आ रहा है ये पलाया, इंपॉर्टेंट हो गया, याद होना चाहिए अब तक। सो गौरवा प्रदेश में क्या है, पलाया है। ये क्या है, नमकीन जिले हैं, है भाई, नमकीन जिले। और बात करें छप्पन का मैदान, चलो ये न्यू है आपके लिए। ये जो मैदान है, ये वाला बांसवाड़ा, ये जो वाला, इसको बोलते हैं छप्पन का मैदान। क्या बोलते हैं, छप्पन का मैदान। तो ये इस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो गोरवा प्रदेश भी आता है हमारा, आंतरिक प्रवाह के मैदान आते हैं, नमकीन जिले भी आते हैं, छप्पन के मैदान है नहीं आता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। छप्पन का मैदान हमारे बांग्ला और क्षेत्र में सम्मिलित है, नहीं है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने समाप्त हो गया है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को विचार कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आपको ये क्लास देखकर फायदा हो या हेल्पफुल लगी हो, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इसी आशा इसी उम्मीद के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और ये जो आज 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और मैं चाहूंगा कि आप इस क्लास में जो डेटा है, वो डेटा के हिसाब से आप स्टिकी नोट्स बनाएं। स्टिकी नोट्स बनाकर उसको बार बार रिवाइज करेंगे, तो आपके जो फ्यूचर में होने वाले एग्जाम है, उनमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वो जो नोट्स बनाने वाले हैं आप। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए।